हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस वीडियो में, आज हम बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी के स्केल 2 और स्केल 3 एग्जाम में क्वांट की तैयारी कैसे करनी है। तो आइए बात करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन भी इसके अंदर आता है, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। स्केल 2 और स्केल 3 एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए होता है। स्केल 2 में 1 से 2 साल का होता है और स्केल 3 में आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आप देख लीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं। स्केल 2 जीबीओ निकलता है, स्केल 2 के अंदर स्पेशलिस्ट भी निकलते हैं, एएफओ, आईटी, लॉ, राजभाषा, इस टाइप से। और साथ के साथ अगर हम बात करें स्केल 3 भी निकलता है जिसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले डेट की 21 जून से पहले आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। और एग्जाम जो है इसका एक ही एग्जाम होगा सितंबर में। कैलेंडर में इसकी डेट दी हुई है 10 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। 10 सितंबर को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका एग्जाम। पूरे 3 महीने हैं, इस 90 दिन की तैयारी की हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्वांट के सेक्शन की। तो चाहे आपका जीबीओ का पेपर हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांट और डीआई का जो सेक्शन है वो 40 मार्क्स का है आउट ऑफ 200। अगर आप एसओ में जाएंगे, इसके अंदर स्केल 2 स्पेशलिस्ट के अंदर जाएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 240 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज भी ऐड हो जाता है। इसमें भी आपका वो जो क्वांट का सेक्शन है वो 40 मार्क्स का है। चाहे आप यहाँ पे स्केल 3 में जाएंगे तब भी आपका क्वांट का सेक्शन जो है वो 40 मार्क्स का है। तो यानी कि 40 क्वेश्चन आपको 200 या 240 में से मिलने ही मिलने हैं। बात कर लेते हैं क्विकली सिलेबस की। तो जैसा कि हर बैंकिंग एग्जाम में क्वांट का सिलेबस आता है वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक तो आता ही है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, एजेस, एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, राइट। इसके अलावा यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम, मेंसुरेशन, डीआई और केसलेट डीआई, ये सब यहाँ पे पेपर में पूछे जाते हैं। तो बेसिकली कुछ स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चन हैं, चैप्टर हैं, कुछ अरिथमेटिक है, कुछ डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। अब मैं आपको फटाफट से बताता हूं कि पिछले साल पेपर में क्या आया था। पिछले साल लगभग यहाँ पे जो हमारे पास 40 क्वेश्चन आए थे, ये लगभग ट्रेंड ऐसा ही रहता है ऑलमोस्ट हर साल। डीआई और केसलेट डीआई के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग आपको 3 सेट पेपर में मिल जाते हैं। 40 क्वेश्चन में 3 सेट आपको मिल जाते हैं, 2 डीआई और 1 केसलेट, ज्यादातर ऐसा कॉम्बिनेशन आता है। तो आपको 3 सेट्स जो है वो नॉर्मली डीआई के मिलते हैं। 15 क्वेश्चन आपको इस पार्ट से मिल जाएंगे। इसके बाद अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक दोनों बड़े आसान होते हैं, 5 क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर आप देखें तो स्पीड मैथ्स जो थोड़ा जल्दी होता है वहां पे 10 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब हो सकता है कि आपसे अगली बार यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की जगह पे सीरीज पूछ लिया जाए, तो इस तरह से आपको ये देखने को मिल सकता है। एंड अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन जो कि अलग अलग चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, जैसे एक रेशो का, एक एवरेज का, एक परसेंटेज का, एक प्रॉफिट लॉस का, एक एलिगेशन का, एक पार्टनरशिप का, इस टाइप से आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। और 5 क्वेश्चन ये भी अरिथमेटिक के हैं, लेकिन ये आए किस फॉर्म में, ये क्वांटिटी कंपैरिजन में आए। क्वांटिटी कंपैरिजन में क्या होता है दोस्तों, वही अरिथमेटिक का क्वेश्चन होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस टाइप से, लेकिन वो 2 क्वांटिटी में दिया होता है। आपको दोनों क्वांटिटी निकालनी होती है और फिर उन्हें कंपेयर करना होता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर आपको अरिथमेटिक आता है अच्छे से तभी आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इसी को डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो बेसिकली आप ये देखिए कि डीआई भी आपका 15 नंबर का है, अरिथमेटिक भी आपका लगभग 15 नंबर का है, और 10 क्वेश्चन आपको जो अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन या सीरीज या क्वाड्रेटिक जो स्पीड मैथ्स होते हैं, जो थोड़े जल्दी हो जाते हैं, आपको मिलेंगे। तो ये है आपका वेटेज पूरे इसका। अगर हम बात करें पिछले साल की कट ऑफ, पिछले साल की कट ऑफ अगर हम देखें, यहाँ पे है 54.25। जीबीओ के अंदर हमने देखा था 200 नंबर का पेपर है, तो उस 200 में से 54.25 यहाँ पे कट ऑफ गई है। ये हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होगी। आईटी में कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है, तो वहां पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये 63 के आसपास है। सीए पोस्ट भी होती है, वहां 30 गई है। लॉ के लिए यहाँ पे 60 है, राइट। आप यूआर की देख सकते हैं। ट्रेजरी मैनेजर की 26 है। एग्रीकल्चर की अगर आप देखें तो 55 है। ऐसे ही मार्केटिंग के देखें तो 58 है। लगभग 60 के आसपास ही आपको देखने को
ज्यादातर मिल रही है। लेकिन आपको कभी भी इतना कम टारगेट नहीं करना है, क्योंकि आपको जो टारगेट करना है वो काफी बड़ा होना चाहिए। कम से कम जो कट ऑफ है उससे 20-30 नंबर लगभग आपको ज्यादा का सोचना है, तभी आप ये नंबर पेपर में एक्चुअल अचीव कर पाओगे। राइट। ऐसे ही अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे का और बताऊं, 2021 में जो जीबीओ की कट ऑफ थी वो 70 थी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा 60 के आसपास रहेगी, पिछली बार 70 थी उससे पहले। तो ये चेंज होती रहती है, 60, 70, 80 ऐसा थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको दिखेगा। आपको हमेशा 100 प्लस का ही सोचना है, तभी आप इतने नंबर ला पाओगे। इट मींस आपको सारे सेक्शन में अच्छा होना पड़ेगा, किसी एक सेक्शन से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो आप ये हमारे पेज पे जाके देख सकते हैं कट ऑफ प्रीवियस ईयर क्या है। एंड हमारे यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, और ये अटेम्प्ट आपको करने हैं मॉक टेस्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे पुराना पेपर कैसा आया। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि टॉपिक वाइज वेटेज क्या था, आइडिया लग गया। अब ये भी देख लेना है कि वो पेपर कैसा था। तो जाके अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, उससे आपको पता चलेगा कि अभी आपका प्रेजेंट लेवल क्या है। क्या आप अभी कुछ कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ पे काम करना है। तो पहला काम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक अटेम्प्ट करना है। एक प्रीवियस ईयर पेपर और एक मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएगा एग्जाम्पल की साइट पे। तो ये प्रैक्टिस करना है, और इससे आपको पता चलेगा कि अभी प्रेजेंट लेवल क्या है। उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। आपको जो मैंने बताया कि जैसे सबसे पहले स्टार्ट करिए सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज से स्टार्ट करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन वाला जो पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन जो है ये करिए, इसकी जगह पे अप्रोक्सीमेशन भी आ जाता है। राइट। तो सीरीज है, क्वाड्रेटिक है, सिंप्लीफिकेशन है, ये वाला पार्ट पहले करिए, क्योंकि ये आप सिर्फ 10 दिन के अंदर आप इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अगर आप इसको कर लेंगे तो आपका 10 नंबर का काम हो जाएगा। एक चीज आपको रेगुलर करनी है, डीआई। डीआई जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन खूब आएगा भर भर के, 3 सेट आपको लगभग मिल सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस रेगुलर आज से चालू कर दीजिए। पेपर 3 महीने बाद है, आप रोज 2 या 3 सेट भी करेंगे ना, 3 या 4 सेट, तो भी आपके 3 महीने में आप 300-400 सेट कर लेंगे, जिससे आपकी डीआई की स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अरिथमेटिक काफी सारे चैप्टर होते हैं, काफी मुश्किल है कि हम 3 महीने में भी ये सारे चैप्टर बड़े अच्छे से कर पाए। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप सारे टॉपिक करें। आप क्या करें इसके अंदर आप इसमें से कुछ टॉपिक पहले सेलेक्ट करें। जैसे कि अगर मैं बोलूं परसेंटेज, तो बहुत सारे टॉपिक का बेस है, इसको पहले पकड़े। करना क्या है, आप पहले इसके बेसिक वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। राइट। आपको हमारे कोर्स के अंदर बहुत ही क्रिस्प कंटेंट मिलता है, क्रिस्प वीडियो, सारे टाइप्स कवर हो जाते हैं, और क्वेश्चंस भी आपको भरपूर वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मिल जाते हैं। नाउ ये परसेंटेज आपको करना है पहले, और कुछ आसान टॉपिक पहले उठाते हैं, क्योंकि मैथ्स तो मुश्किल लगता है बहुत सारे बच्चों को। तो मुश्किल चीज में से भी कुछ आसान चीज करते हैं ना, जो जल्दी हो सकती है। तो जल्दी क्या हो सकती है, जैसे पहले हम एज का टॉपिक कर लेते हैं, पार्टनरशिप का टॉपिक कर लेते हैं, कंपैरेटिवली आसान होता है। राइट। ऐसे ही अगर हम देखें और क्या हो सकता है यहाँ पे, और हो सकता है एवरेज। राइट, एवरेज कर लेते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हम कर लेते हैं रेशो प्रपोर्शन। राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप पहले उठाइए। राइट। अब इसमें एक टॉपिक और जोड़ लीजिए आप, टाइम एंड वर्क। तो कम से कम ना, आप सारे टॉपिक करने की बजाय आप क्या करो, पहले 6-7 टॉपिक पे अपनी कमांड बना लो। आपका अरिथमेटिक आधा हो जाएगा ना, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा अलग लेवल का कि आधे क्वेश्चन तो मैं कर ही दूंगा। फिर धीरे धीरे एक एक चैप्टर पे आप कमांड बनाओ। अभी आपके पास देखो कितने महीने, 3 महीने, 3 महीने का मतलब 12 हफ्ते। अगर एक हफ्ते में एक भी चैप्टर अच्छे से कर लिया मैथ्स का, तो 12 चैप्टर हो जाएंगे, और पूरे अरिथमेटिक में ये 12 ही चैप्टर है। राइट। अगर आप 2-3 चैप्टर छोड़ भी दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप 8-9 चैप्टर भी अच्छे से कर लेते हो हफ्ते में एक भी, तो भी आपका ये पेपर निकल जाएगा। राइट। तो डरना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। और हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर जैसे मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे स्केल 2 के लिए, स्केल 3 के लिए। फ्री मॉक टेस्ट भी आपको हमारी वेबसाइट पे अर्न करने पड़ते हैं, ये भी आप बहुत फ्री में अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट जितने करेंगे आपके लिए और टेस्ट खुलते चले जाएंगे। राइट स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, यही था मेरी तरफ से आज क्वांट के लिए।
आई एग्जाम भी आपके पोटेंशियल को अनफोल्ड करता है, तो आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि क्वांट में आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं और ये आपको वीडियो की फॉर्म में मिलते हैं, टेस्ट की फॉर्म में मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, आप ये देख सकते हैं। साथ के साथ लाइव क्लासेस रेगुलर होती हैं और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है और फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और इंट्रोडक्शन का अगर आप सेक्शन देखेंगे तो इसमें आपको गाइडेंस, स्ट्रैटेजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सब मिल जाता है और आपको इसका पूरा एक गाइड भी मिल जाता है इस एग्जाम के बारे में। तो आप ये अपने कोर्स के अंदर फाइंड कर सकते हैं एंड वी हैव बेस्ट फैकल्टी जो आपको यहाँ पे गाइड करते हैं। इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन की गाइडेंस इसी में होती है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए सारे एग्जाम जो भी आते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, उन सब का यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलते हैं जो आपको तैयारी कराते हैं। तो आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का तो हमारे पास कोर्स है, इसके अलावा आईटी का भी है, लॉ का भी है, एग्रीकल्चर का भी है। तो ये आप जरूर देखिएगा और हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प किया होगा। तो स्टूडेंट आप तैयारी करते रहिए, जो भी चीज आपको पूछनी है कमेंट में पूछिएगा, आई विल एक्सप्लेन। एंड स्टूडेंट हमारा एक क्वांट बी का एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहिए तो क्वांट्स बी में हम लगातार रेगुलर फ्री पीडीएफ, फ्री क्वेश्चंस डेली बेसिस पे डालते हैं। तो इस क्वांट्स बी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। राइट स्टूडेंट्स, सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।